Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Kazi group of schools with another lecture of maths. Today we are going to start from the topic tessellations. Do you know why bees build hexagonal hives? Although circles would have maximum area enclosed with least was used, circles do not tessellate. A lot of space would be wasted in between the circles. The next best shape is hexagon. Hexagons include a larger area within a given boundary and they tessellate too. So there is no waste of space. यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि शहद की मक्खियाँ अपना हाइव हेक्सागोनल शेप में इसलिए बनाती हैं क्योंकि वहाँ पे हेक्सागोन शेप में किसी भी किस्म का एरिया जो है या कोई भी स्पेस ऐसी नहीं होती जो वेस्ट हो सके. Definition of tessellation. A tessellation is created when a flat shape is repeated over and over and over, covering a plane without leaving any space in between. Another word for tessellation is tiling. यानी tessellation जो है वो किसी भी फ्लैट शेप में तब क्रिएट होती है जब उसमें बार बार उसको रिपीट किया जाता है उस प्लेन को कवर करने के लिए, जिसके दरमियान में किसी भी किस्म की जगह नहीं छोड़ी जाती. और टेसिलेशन के लिए एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है जिसको टाइलिंग कहा जाता है. लुक एट दीज पिक्चर्स. ये पिक्चर्स टेसिलेशन को शो कर रही हैं. इन पिक्चर्स को देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसमें इस तरह से इस शेप्स की प्लेन को कवर किया गया है कि जिनके दरमियान में किसी भी किस्म की जगह खाली नहीं छोड़ी गई और ना ही वो जगह वेस्ट हो रही है. सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस. यानी सर्कल की बाउंड्री के अराउंड जितना भी डिस्टेंस होता है उसको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोला जाता है. व्हेन द सर्कमफेरेंस इज डिवाइडेड बाय द डायमीटर द आंसर इज अ नंबर दैट इज अप्रॉक्सीमेट टू 3.14 और 22/7. द नंबर इज कॉल्ड पाई एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल. यानी ये सिंबल जो है वो पाई को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है. और पाई की वैल्यू हम फ्रैक्शन में लें तो 22/7 लेते हैं और अगर हम इसको डेसिमल में लें तो 3.142 इसी तरह से हम इसको ले सकते हैं. डू यू नो पाई इज़ अ नेचुरल कांस्टेंट इक्वल टू इरेशनल नंबर 3.1415925654 एंड सो ऑन. ये पाई जो है वो नेचुरल कांस्टेंट है जो कि इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है जो हम मोस्टली क्वेश्चंस में यूज़ भी करते हैं. Throughout the history of mathematics, various cultures have attempted estimate pi accurately. Different cultures ने पाई की वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट कहा. The ancient Babylonians approximated it to 25/8. The Egyptians 256/81 के ये बेबलोनियंस ने पाई की वैल्यू को 25/8 कंसीडर किया कि ये ठीक है. इजिप्शियंस ने कंसीडर किया 256/81. चाइनीज़ ने इसको 3.1476 कंसीडर किया एंड द इंडियंस टू 10 और इंडियंस ने इसको 10 कंसीडर किया. मॉडर्न मैथमेटिशियंस हैव मैनेज टू ऑब्टेन पाई करेक्ट टू 100 डेसिमल प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. मॉडर्न मैथमेटिशियंस ने पाई की करेक्ट 100 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू जो है वो कंप्यूटर से फाइंड आउट कर लेते हैं. फॉर्मूला फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2πr. ये आप लोग इसको अपने माइंड में रखिएगा, ये हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे. नाउ लुक एट द एग्जांपल नंबर 1. द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस. यहाँ पे हमारे पास रेडियस गिवन है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू हम लेंगे 3.142. और अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. हम वो फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे. सी इज इक्वल्स टू 2πr और अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं. 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.142 जो कि रिप्रेजेंट कर रही है पाई की वैल्यू को. देन हम रेडियस की वैल्यू लिखेंगे दैट इज़ 10. इनको आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आएगा 62.84 सेंटीमीटर. इसी से रेलिवेंट आप क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 भी करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी करते हैं. फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन. द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r इज इक्वल्स टू πr². Now we are going to start exercise 17b. Take pi to 3.142. यानी यहाँ पे हम पाई की वैल्यू लेंगे 3.142. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. यहाँ पे हमने एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करना है.
जबकि रेडियस की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज़ 3.5 सेंटीमीटर। Look at the solution of question number 1. Radius of a circle r is equals to 3.5 centimeter. Now put the formula for the area of a circle pi r square. Now put the values of radius and pi. Pi की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 3.142 और r की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। हम वो पुट करेंगे, लेकिन इसका स्क्वायर लेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, यानी हम 3.5 को 3.5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.142 के साथ। देन हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आएगा 38.48950 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन ऑफ रेडियस 42 मीटर। यहाँ पे हमारे पास रेडियस गिवन है और हमने एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन फाइंड आउट करना है। नाउ लुक एट द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. रेडियस ऑफ द गार्डन इज गिवन, दैट इज r इज इक्वल्स टू 42 मीटर। एरिया ऑफ गार्डन हमने फाइंड आउट करना है। पुट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ गार्डन, दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू हम लेंगे 3.142, r हमारे पास गिवन है 42 मीटर, इसका हम स्क्वायर लेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यानी हम 42 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1764 मीटर स्क्वायर, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.142 के साथ। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एरिया ऑफ गार्डन आएगा 5542.488 मीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद एन एरिया ऑफ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7। यहाँ पे हम पाई की वैल्यू एज अ फ्रैक्शन लेंगे, यानी 22/7। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। लुक एट द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. एरिया ऑफ अ सर्कल गिवन, दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे 22/7। वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ अ सर्कल। हम यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पुट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो हम वहाँ पे पुट करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22/7, जो कि पाई की वैल्यू है, और आर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हम 22/7 को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, यानी 616 के पास इसको शिफ्ट करेंगे तो 7 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा 616 से, और 22 डिवाइड हो जाएगा। जब हम इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर हम एज इट इज़ लिख देंगे। जब हम 616 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4312 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम डिवाइड करते हैं 22 पे तो हमारे पास आर स्क्वायर आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आर स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर अंडर रूट। एज यू नो, स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अगर हम 14 का स्क्वायर लेंगे तो 196 आएगा, और 196 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 14 आएगा। सो द रेडियस इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर। आई थिंक आपको यहाँ तक लेक्चर समझ में आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।